कक्षा 11वीं एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है। तो घर्षण पाठ से एग्रीकल्चर वालों के लिए घर्षण से, ये घर्षण पाठ से चल रहे हैं। तो घर्षण पाठ में इसके पहले वीडियो में हमने घर्षण कोण देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, विराम कोण, ठीक है। तो विराम कोण, जब कोई पिंड किसी नत समतल, नत समतल मतलब ये ऐसा होता है नत समतल, तुम घिसल पट्टी में जो झूलते हो ना, या तुम्हारे घर के सामने गाड़ी चढ़ाने के लिए वो बना होता है जो स्लैब, तो वो नत समतल होता है। तो जब कोई पिंड, ठीक है, किसी नत समतल पर सीमांत घर्षण संतुलन की स्थिति में हो, सीमांत घर्षण संतुलन की स्थिति में हो या होता है, तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव विराम कोण कहलाता है। नत समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या कहलाएगा, विराम कोण, ठीक है। ये देखो, ये कोई पिंड ठीक फिसलने की स्थिति पे है, कहां पर है, ठीक फिसलने की स्थिति पर। तो ये नत समतल से इसका झुकाव, ये देखो, ये ठीक फिसलने की स्थिति में है। जैसे तुम वो फिसल पट्टी पर जाते हो ना एक जगह पर, और उसके बाद फिसलते हो, यही तुम्हारा क्या कहता है, विराम कोण। और नीचे आकर रुक जाते हो, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, विराम कोण, ठीक है। तो ये कोई ये वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में है, तो इस वस्तु का भार, तो इस पर देखो, इस वस्तु का भार, पिंड का भार mg, वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, इस जगह पर पिंड का भार mg ये नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। अभिलंब मतलब उस वस्तु को उठाने के लिए हम जैसे हथेली पर ये चाक को रख रहे हैं, तो हम इसको उठा के रखें, इसका भार नीचे mg, और इसको उठाकर रखें तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर। सीमांत घर्षण fs, ये जहाँ दिख रहा है तुमको fs, ये नत समतल के अनुदिश। तो mg पर दो समकोणिक घटक होंगे, mg के दो समकोणिक घटक होंगे। तो पहला घटक होगा mg cos थीटा और दूसरा घटक क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है। पहला घटक क्या होगा, mg cos थीटा और दूसरा घटक क्या होगा, mg sin थीटा। तो यहाँ पर देखो r बराबर mg cos थीटा, जिसको अपन ने क्या माना, समीकरण 1। उसी प्रकार fs बराबर mg sin थीटा, इसको हमने क्या माना, समीकरण 2। ये यहाँ से r बराबर mg cos थीटा और fs बराबर mg sin थीटा, जिसको हमने क्या माना, समीकरण 2। अब समीकरण 2 भागित 1 से, यहाँ पर हम 2 में 1 का भाग कर रहे हैं, तो देखो fs बट्टे r लेफ्ट हैंड साइड का एक तरफ, उसी प्रकार mg साइन थीटा बट्टे mg cos थीटा, ठीक। ये mg क्या हुआ, कैंसल। तो यहाँ पर fs बट्टे r बराबर तुमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बट्टे cos थीटा, क्या मिल गया, साइन थीटा बट्टे cos थीटा। और हम जानते हैं साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो fs बट्टे r बराबर क्या मिल जाएगा, tan थीटा, ठीक है। और इसके जस्ट पहले हमने घर्षण कोण में पढ़ा था, fs बट्टे r को क्या माना था, μs। तो यहाँ μs बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, μs बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि fs बराबर, ये μs बराबर fs बट्टे r से, इससे लिख सकते हो, ठीक है। तो μs बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, μs बराबर तुमको क्या मिल जाएगा, tan थीटा। तो इस तरीके से अब हम पहले उससे लेके चलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, विराम कोण, क्या निकल गया, विराम कोण। अब इसी में हम स्थैतिक, तो हम बोलेंगे क्या, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण की स्पर्शा के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण की स्पर्शा के बराबर होता है। अब हम इसके पहले क्या निकाले थे, μs बराबर tan लैम्डा, दोनों किसके बराबर हैं, μs के। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, tan लैम्डा बराबर tan थीटा, tan और tan क्या हुआ, कैंसल। तो लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा। मतलब घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। घर्षण कोण किसके बराबर हो जाएगा, विराम कोण के। तो इस तरीके से तुम्हारे पास इस कक्षा 11वीं का है ना, भौतिक से एग्रीकल्चर वाले भी बना सकते हैं, भौतिक वाले भी। तो कक्षा 11वीं से एग्रीकल्चर वालों के लिए अध्याय 3 है, ठीक है। और भौतिक बायो वालों के लिए तो आगे पढ़ लेंगे और दोबारा इसको। तो घर्षण से ये क्या मिल जाएगा, विराम कोण। तो ये विराम कोण अपने कॉपी पर तैयार करना, ठीक इस तरीके से। एक स्क्रीनशॉट ले लेते।